अल्लाह पाक की हमदो सना के बाद बेशुमार दुरूद व सलाम आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब सुनने और देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन समरियाल में। जनाब हाजी चौधरी मोहम्मद रिजवान साहिब के ऑफिस में हाजी चौधरी मोहम्मद रिजवान साहिब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की जो इन्वेस्टर्स कमेटी है या एक यूनियन है उसके नायब सदर हैं। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश है। अगर ये मसाइल हल हो जाएं तो जो यहाँ के एक्सपोर्टर हैं, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यहाँ के सरमायाकार हैं, उन्हें काफ़ी सहूलत मिल सकती है और उसके नतीजे में यहाँ की एक्सपोर्ट भी बढ़ सकती है और कारोबार भी बढ़ सकता है। मैं जनाब हाजी चौधरी मोहम्मद रिजवान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट करें और बताएं कि कौन से मसाइल हल होने की ज़रूरत है। जी चौधरी रिजवान साहिब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो फ़यूम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में हमें मसाइल दरपेश हैं। बेसिकली ये EPZ बना था आज से कोई 20-25 साल पहले, ठीक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीज़न ये अभी तक उस तरह आबाद नहीं हो सका जिस तरह इसको होना चाहिए था या इसका जो मकसद था स्टार्ट करने का। इसमें जो मेन हर्डल्स हैं वो असल में इधर दो डिपार्टमेंट हैं, एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी है और दूसरा P6 है। इन दोनों का अभी तक किरदार ही तयन नहीं हो सका पिछले 25 साल से। जो हमें बताया गया था कि ये जो P6 है ये स्टार्ट में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, उसके बाद ये सारा कंट्रोल दे देंगे एप्सा को, उसके बाद फिर वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक इसको चलाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका आपस में अभी तक सेटलमेंट नहीं हो सकी, इनके डिस्प्यूट चल रहे हैं। वो अभी तक कह रहे हैं कि हमारा टेन्योर पूरा नहीं हुआ जो हमें लिख के दिया गया था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करके हमें देना है। ये P6 वालों का मौक़िफ़ है। एब्जा वालों का मौक़िफ़ है कि आपने उसमें लिखा था कि 2 साल के बाद आप चले जाएंगे, 2 साल में आप कंप्लीट करेंगे जो भी आपने करना है। लेकिन अगर आप नहीं कंप्लीट कर सके तो आपको 2 साल के बाद चले जाना चाहिए था। आप नहीं चूँकि जा रहे तो इसलिए हम इसको फुली ऑक्यूपाइड नहीं करते। अब इन दो अदारों की चपलकश की वजह से जो इफेक्ट हो रहा है वो इधर फैक्ट्री इंडस्ट्री को हो रहा है। मसलन क्या हो रहा है कि इधर अगर आप देखें तो पूरे का पूरा जोन बिल्कुल एक जंगल बना हुआ है। अब ये जंगल की सफाई जो है, रोड्स की सफाई, रोड की मेंटेनेंस जो है वो कराची में जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है वो एब्सा कर रहा है, EPZ इसको मेंटेन कर रहा है। इधर एब्सा कहता है कि ये जिम्मेदारी है इसकी P6 की, क्योंकि ये आपसे पैसे ले रहे हैं इस चीज़ के। अब PC कहता है कि ये अभी तक क्योंकि सारी फैक्ट्रियाँ इधर नहीं आई, हमें पैसे कम मिलते हैं, इस वजह से हम इसको सफाई नहीं कर सकते। अब जो इन्वेस्टर्स नए फैक्ट्री बनाना चाहते हैं वो जब इधर आते हैं सबसे पहले तो वो देखते हैं जंगल है, ठीक है, एनवायरनमेंट ही नहीं है कोई भी। उसके बाद फिर कोई हिम्मत करके अगर कोई बनाने की कोशिश करता है तो एब्जा ही उसको उसमें रुकावट बन जाता है। उसके जो रूल्स हैं वो 1982 के बने हुए हैं, ठीक है, और वो बने थे कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए। अब कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का जो मॉडल है वो इससे हमारे सियालकोट वाले से टोटल डिफरेंट है। उधर P6 नहीं, कोई भी लैंड P6 नहीं एक्वायर करता, उसकी जो पोजेशन है वो उधर P6 का कोई रोल नहीं है कोई भी। इसलिए उनके जो रूल्स हैं उनमें ये भी है कि अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन करानी है उसमें जो मटेरियल आएगा वो भी गेट पे प्रॉपर एंटर होगा, उसके भी प्रूफ दिए जाएंगे कि ये पैसा किधर से आया है, बल्कि इनकैशमेंट करा के तो उसके शो किया जाएगा कि ये डॉलर मैंने चेंज कराए थे, उसको पाक रुपीज में कन्वर्ट करा के तो ये मैंने मटेरियल परचेज किया कंस्ट्रक्शन का। अब इधर चूंकि जब नया बंदा आता है तो सबसे पहले वो कोई लेके आता है अपना मटेरियल, तो गेट पे से रोक लिया जाता है, उससे पूछा जाता है जी लाएं अपना, हमारे रूल से ये कहते हैं कि इनकैशमेंट सर्टिफिकेट लाएं आप, हर्डल्स प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब वो बंदा पूछता है कि यार किधर से मैंने ये इनकैशमेंट सर्टिफिकेट लाने हैं, मेरा तो अभी मैं काम शुरू करने लगा हूँ, शुरू करूंगा, एक्सपोर्ट भेजूंगा, उसके डॉलर आएंगे तो फिर मैं उसको इनकैशमेंट कराऊंगा, पहले मैं कैसे कराऊं? वो कहते हैं जी हमें इसका नहीं पता कोई भी। अब ये 7 बैंक है, बैंक में जाएं, उनसे पूछेंगे। अब वो बंदा बैंक में जाता है। जी जी, ये काफी आप माशाल्लाह जो उसकी बेसिक प्रॉब्लम उस पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा मुझे बताएं कि इस वक्त यहाँ जो EPZ जोन है इसमें कोई कितने यूनिट काम कर रहे हैं और कितनों को एलोकेट हुई है से कि अगर वो ये आई थिंक तकरीबन को 300 के अबव लोगों को ये एलोकेट हुई है
और लेकिन जो आज तक जो बने हैं वो आई थिंक 50+ यूनिट इधर सिर्फ बन सके हैं, और 50+ में से भी बहुत सारे लोग इधर मुख्तलिफ हर्डल्स की वजह से छोड़ के जा चुके हैं। अभी जो रनिंग यूनिट है वो शायद 10 से भी कम हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप मैं ये बताएं कि हुकूमत को या जो मुतलका अदारे हैं वो फौरी तौर पर क्या स्टेप लेना चाहिए उन्हें? मैं वो आपको बेस ही समझाना चाह रहा था कि इधर रुकावट क्या है, कि सबसे पहले अगर कोई आता है तो क्या उसे हर्डल्स आती हैं, फिर उसके हम हल की तरफ आते हैं। जो मैंने जिस तरह बताया कि वो बैंक में जब जाता है इनकैशमेंट लेने, तो बैंक वाला कहता है कि अगर आपकी एक्सपोर्ट आप करेंगे उसकी पेमेंट आएगी तो फिर आपको इनकैशमेंट देंगे। तो वो फिर कहता है कि यार मुझे कोई अलो करें इसका ना अपना को, मैं चलें डॉलर कहीं से अरेंज करके बैंक में जमा करा दूं। बैंक वो भी रिफ्यूज करता है, वो कहता है जी हमारे रूल्स के मुताबिक आप कैश भी जमा नहीं करा सकते। जब इस तरह की बातें सुनता है तो वो कानून को हाथ लगा के भाग जाता है। अभी रिसेंटली हमारे एक सियालकोट के बड़े अच्छे एक्सपोर्टर हैं, सिटी में वो काम कर रहे हैं, जाहिद बशीर साहब हैं उनके, हाँ जी, वो इधर यूनिट बनाना चाह रहे थे। तो वो इसी तरह ये सर्वे वगैरह अपना कंप्लीट करके वो अपना सारा मटेरियल लेके जब उन्होंने अंदर आने की कोशिश की तो अफजल वालों ने रोक लिया। तो वो इस चीज पे काफी उन्होंने अपसेट भी हुए हैं कि यार मैं तो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाह रहा हूँ, मैं इधर यूनिट लगाना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्यों रोका जा रहा है। लेकिन जो पहले मैंने आपको रुकावट बताई कि उनसे इनकैशमेंट सर्टिफिकेट मांगा गया, उनको बैंक में भेजा गया, बैंक ने किसी तरह की हेल्प नहीं की। वो कहते हैं हमारे रूल्स ये कहते हैं पहले आप एक्सपोर्ट करें। अब जी कोई भी वो इस तरह का अपना जो बिजनेस करना चाहता है उसको इनकरेज करना चाहिए, लेकिन वो अब 82 के रूल्स लेके बैठे हुए हैं और उसमें किसी तरह की लचक करने को तैयार नहीं है। हाँ जी, स्पेशली जो एब्जा के मौजूदा चेयरमैन है वो उनकी बैकग्राउंड कस्टम की है, तो कस्टम से इधर ट्रांसफर हुआ है। अब वो सिर्फ और सिर्फ बुक्स को देखते हैं कि बुक्स में जो लिखा है मैं वो करूंगा, ग्राउंड रियलिटी को समटाइम साइड पे रख देते हैं। वो ये भी समझने को तैयार नहीं है कि इधर कोई आएगा, फैक्ट्री लगाएगा, वो एक्सपोर्ट भेजेगा तो उसके पास डॉलर्स आएंगे ना, तो कम से कम कंस्ट्रक्शन तो उसे करनी दी जाए, कंस्ट्रक्शन मटीरियल के लिए तो ना उसको रुकावट डाली जाए। लेकिन ये काफी अरसे से ये चलता आ रहा था मामला। अब पिछले साल कुछ और सियालकोट के जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने जब अपनी फिजिबिलिटी बनाई, इधर उन्होंने काम करना चाहा, उनको ये रुकावट आई, तो फिर चैम्बर के पास सब लोग गए। चैम्बर ने एक इफेक्टिव जरा रोल प्ले किया, काफी हद तक मीटिंग्स की मिनिस्टर से की, फिर एक थोड़ा सा टेम्परेरी उन्होंने इजाजत दी कि ठीक है जी आप ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाते हैं या ₹5 में भी फॉर टाइम बीइंग आई थिंक 3 years का टाइम मिला है कि 3 साल के अंदर अंदर ये आप चीजें लेके आ जाएं तो आप कंस्ट्रक्शन कर लें। अब कुछ 20 साल के बाद कुछ अभी चहल पहल शुरू हुई है, कुछ फैक्ट्रियां बननी हुई हैं, शुरू चला है काम, लेकिन असल अभी भी वो बेस को नहीं खत्म कर रहे। ये मैं खुद भी समझने से कासर हूं कि ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, फर्ज किया रेत आ रही है, रेत को ये काउंट करके उसकी ट्रालियों को काउंट करके उसके इनकैशमेंट सर्टिफिकेट लेके क्या करेंगे ये? इसका तो किसी के साथ कस्टम के साथ भी तलक नहीं है। अब रेत पे तो कोई कस्टम नहीं है कोई भी, अगर कोई सीमेंट लाता है तो वो ऑलरेडी उसकी ड्यूटीज पे कर रहा है, तो ये गेट पे उसकी एंट्री करने का क्या तुक बनता है? उस कराची के लिए चूंकि वो ओन करते हैं, वो बिल्डिंग अगर कोई छोड़ के उधर जाता है तो वो बिल्डिंग एप्सा के पास आ जाती है, ठीक है, ये तो कोई वजह हो सकती है उधर के यार के, चलो उधर के, लेकिन इधर तो कोई तुक नहीं बनती के कंस्ट्रक्शन मटीरियल को जो ड्यूटी का जिसके साथ नहीं तलक, अगर कोई ड्यूटी वाली चीज है, ड्यूटी फ्री आ रही है, उसका तो कस्टम भी इन्वॉल्व होगा, उसमें एप्सा के भी रूल्स लागू होंगे, वो तो समझ में आता है। लेकिन जो फैक्ट्री बनाने के लिए जो लोकल मार्केट से मटेरियल ले रहा है, जिसपे ऑलरेडी ड्यूटी सारा कुछ पेड है और वो इधर कंस्ट्रक्शन में कंज्यूम हो जानी है चीज, उसके लिए हर्डल्स क्रिएट करना, वो एक बहुत जो पुराना कानून बना हुआ है उसको अभी कोई तैयार नहीं है कोई अपना दूर करने की, ये सबसे बड़ी एक रुकावट है। हाँ जी, तो इसके लिए आप तो शक्ल कर ही रहे हैं ना अपने प्लेटफॉर्म, हम अपने प्लेटफॉर्म से इसको बिल्कुल कर रहे हैं। बहुत सारी हमने मीटिंग्स की है, उनको ये समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये चैम्बर को शामिल करके अभी तक हम सिर्फ यही करा सके हैं कि जो दोस्त आ रहे हैं उनको इस चीज पे लोकल करेंसी पे उनको मटेरियल अभी लाने की इजाजत मिली है। अब एक और इधर टर्निंग पॉइंट आ गया कि जब लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन ये शिक खत्म हुई, तो बहुत सारे लोगों ने और फैक्ट्रियां बनाने की कोशिश शुरू की, तो उसमें पता चला जो पिसिक जो जिसने पोजेशन आपको देना है और जिसने एनओसी देनी है कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए, पिसिक मीन पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट, जी जी, ये जो पूरी फैक्ट्री एरियाज को जो कंट्रोल करती हैं, इन्होंने कहा जी आपके तो बहुत सारे लोगों ने जब बनाने के लिए इनसे एनओसी लेने की कोशिश की तो उनको बताया गया कि जी आपने चूंकि इतने सालों से कंस्ट्रक्शन नहीं की तो हमने आपके प्लॉट कैंसिल कर दिए। ये एक नया इशू आ गया, यानी कि पहले पिसिक रुकावट डाल के बैठा हुआ था, वो खुदा खुदा करके उसका कोई सोल्यूशन निकला, अब पिसिक रुकावट डाल के बैठा हुआ है कि जी आपके तो प्लॉट हमने कैंसिल कर दिए। अब जो हमारी कौंसिल है ये इस चीज पे वर्क कर रही है कि यार इनको ये समझाया जाए कि प्लॉट उनको रिस्टोर करें जो बनाने वाले हैं, वाकई ये हर्डल्स की वजह से नहीं बना सके वो।
आप इनको मौका दें, कोई टाइम फ्रेम कर लें, लेट्स से 2 साल 5 साल कोई उसका टाइम फ्रेम कर लें। ये अब जो बनाना चाहते हैं वो बनाएं, जो नहीं बनाना चाहते हैं 20 साल पहले जिसने देख के बनाने की नीयत से लिया था उसने बाजार 20 साल वो हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठा होगा, उसने कुछ ना कुछ अपना अल्टरनेट कर लिया होगा। अगर कुछ ऐसा है जिसने जो अब इधर यूनिट लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है कोई भी, उसको मौका दिया जाए, इंस्टेड ऑफ के उसका प्लॉट कैंसिल कर दिया जाए, उसको मौका दिया जाए कि वो किसी और को सेल करके, ठीक है, तो खुद एग्जिट हो जाए, जो बनाने में इंटरेस्टेड है उसका प्लॉट ले ले। हाँ जी, और उन्हें सेल परचेज की इजाजत भी है, होती भी रही है। हाँ जी, अभी भी हो सकती है, लेकिन जो कैंसिल जिनके इन्होंने कर दी है वो लोगों के साथ ज्यादती की है। अभी हम इस चीज पे काफी तवज्जो कर रहे हैं, चैम्बर हमारे साथ है, हर जगह वो उनके हम नुमाइंदे लेके जाते हैं, ठीक है। आज क्या डेट है, 21 अगस्त 2024। आज हमारी मीटिंग है, जो पंजाब को इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मिनिस्टर हैं हमारे चौधरी शाफिज साहब, उनके साथ लाहौर में 4 बजे मीटिंग है। अभी थोड़ी देर तक हम उधर के लिए निकलने लगे हैं, चैम्बर प्रेसिडेंट भी हमारे साथ जा रहे हैं, हम इन्वेस्टर काउंसिल के नुमाइंदे जा रहे हैं उधर, उनसे यही रिक्वेस्ट करने लगे हैं कि जनाब आपने जो प्लॉट कैंसिल किए लोगों को रिस्टोर करें, ठीक है, उनको टाइम फ्रेम दें, और इसमें बल्कि हमारी हेल्प करें एब्सा को भी ये समझाने में कि ये कंस्ट्रक्शन पे जो उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं ये खत्म करें। इधर जब इंडस्ट्रीज लगेंगी तो फिर एक्सपोर्ट होगी, तो उसका जो मुल्क को भी फायदा होगा और एब्सा को भी जो इनकम उनकी होनी है वो उस टाइम शुरू होगी जब एक्सपोर्ट होगी। इधर एब्सा में, इधर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो फैक्ट्रियां हैं वो पूरे मुल्क से ज्यादा टैक्स देती हैं। वो इस सेंस में टैक्स देती हैं कि अभी तक जो एक्सपोर्ट पे जो टैक्स था वो 1% था एक्सपोर्ट वैल्यू पे। इधर जो फैक्ट्रीज हैं वो 1% नहीं देती, वो 1.5% देती हैं, 0.5% एक्स्ट्रा देती हैं, ठीक है। और एक और चीज फर्क है, जो इस जोन से बाहर फैक्ट्री है वो उस टाइम पेमेंट टैक्स देती हैं जब उनकी पेमेंट आ जाती है। पेमेंट आती है तो वो बैंक में उनके टैक्स डिडक्ट होता है, फिर उनको पेमेंट मिलती है। लेकिन हम पे ये भी बर्डन है कि ये एक्सपोर्ट के टाइम पे हमने इनको डॉलर प्रोवाइड करने होते हैं। ऐसे कि 1 लाख की अगर एक्सपोर्ट जा रही है, शिपमेंट जा रही है, उसी दिन पे हमने इनको टैक्स पे कर देना है। 1% भी नहीं देना, 1.5% देना है, और एक्सपोर्ट के टाइम पे दे देना। उधर से पेमेंट हमें पता नहीं कब आनी है, लेकिन ये इन्होंने रूल बनाया कि ये हमें उसी टाइम टैक्स दे, लेकिन हम उस पर भी रेडी हैं, हम टैक्स देने को तैयार हैं। ये मुल्क है हमारा है, मुल्क को इस टाइम रेवेन्यू की जरूरत है। सारे जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री वाले हैं इस चीज के पे बड़ा कमिटेड हैं कि हम टैक्स देने को तैयार हैं और देंगे भी टैक्स। लेकिन हमें हमारी से रिक्वेस्ट ये है, जो भी इसको मैनेज करते हैं, जो हुकाम वाले हैं, कि ये इस पे जो हर्डल्स हैं 2 डिपार्टमेंट की, इस चीज को प्लीज खत्म करें, लोगों को इजी प्रोसेस बनाएं, लोग इधर कंस्ट्रक्शन करें, उसके बाद वो एक्सपोर्ट में अपना रोल प्ले करें। अल्लाह करे ये आपकी तमाम मुश्किलात हल हो, तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियाँ लगें, ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो, अल्टीमेटली हमारे मुल्क को फायदा होगा इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया जनाब। जी जी।